नेक्स्ट देखिए 3F का एग्जाम्पल। इसमें क्या है बेटा, सेम जैसे इसको मैंने इसलिए इसका आर्टिकल दोबारा नहीं करवाया, सेम जैसे आपको स्ट्रिंग हमने इंक्लाइंड प्लेन में भी करवा दिया और पार्ट वेट जो है इंक्लाइंड प्लेन वाला भी पोर्शन कर लिया और स्ट्रिंग पुली के साथ बंधा हुआ भी कर लिया। अब इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर दिया इसमें। ए बॉडी ऑफ मास 1.2 kg इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन हुज हाइट इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब जो इसकी हाइट है इसकी लेंथ से आधी है। इट इज़ कनेक्टेड बाय लेंथ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली टू द टॉप ऑफ द प्लेन, मास 1.8 kg। जो मास का है इस तरह स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है, वर्टिकली हैंग कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस डिस्क्राइब्ड बाय ईच ऑफ द मास्क इन 5 सेकेंड आफ्टर दे स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट है तो इनिशियली यूज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब AC और AB, AC और AB का जो वो है ये जो है दुगनी है इससे। अगर ये 1 है तो ये 2 होगी, ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 2 होगी। साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, P/H 1/2। साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब साइन किसके इक्वल होता है, 30 के इक्वल होता है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30 आ गई। थीटा कितना आ गया, 30, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे टेंशन T है, पहले हम वर्टिकल देख लेंगे। टेंशन T है, T में से वेट माइनस हो रहा है, इधर 1.2 kg, साइन थीटा 1.2 F आ गया, ठीक है। ये हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑन द प्लेन के ऊपर, ठीक है। अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ हैंगिंग मास का ऊपर। यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है पार्टिकल को ऊपर लेके जा रहा है ये, ठीक है, तो टेंशन मास से ज़्यादा होगी। यहाँ वेट जो है स्ट्रिंग को नीचे लेके आ रहा है तो वेट जो है वो इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब T इज़ इक्वल्स टू ये जो 1.2 kg था इसको इधर रिजॉल्व कर लिया तो ये T और इसका दोनों का रिलेशन आया हॉरिजेंटल का। ये वर्टिकल का भी नहीं किया हमने, इसको और इसको हमने किया, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, ठीक है। दोनों का मोशन हो रहा है, इस तरह से कोई मोशन नहीं हो रहा है इसलिए इसको नहीं लिया अभी तक। दोनों को ऐड किया, T से T कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमने F की वैल्यू निकाल ली है 0.98 मीटर सेकेंड स्क्वायर। नाउ मास डिस्क्राइब द सेम डिस्टेंस एज वन अप द प्लेन एंड अदर वर्टिकल डाउनवर्ड्स। अब S किसके आ जाएगा, UT + 1/2 F स्क्वायर। U 0 है इनिशियली, F हमारा 0.98 आया है, टाइम 5 हमने दिया हुआ है ना हमें टाइम 5 सेकेंड में, तो S हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 12.25 मीटर। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल। ये ब्लॉक है जिसका 1.2 kg बार है, एक ब्लॉक है 0.8 का, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये प्लेन पे बैठा हुआ है। ये 12 kg को रिजॉल्व कर दिया साइन और कॉज में। जब हमने इसको किया तो T ऊपर की तरफ जा रहा है तो T माइनस दिस इज इक्वल्स टू MF आ जाएगा। ये नीचे को आ रहा है तो दिस इंटू MF आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की एग्जांपल कर लेंगे। ए एस्ट्रोनॉट वेट 63 kg ऑन द अर्थ है, हाउ मच विल द वेट ऑन द मून गिवन, ठीक है। मास ऑफ द मून n/80 मास ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द मून 2/7 रेडियस ऑफ द अर्थ है। ये बेटा हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है, एन एस्ट्रोनॉट 63 kg का ऑन द अर्थ, हाउ मच विल ही वेट ऑन द मून, उसका मून पे कितना भार होगा ये हमने निकालना है। तो ये देखिए न्यूट्रल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग लॉ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन, ठीक है। F जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज M1 एंड M2, द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। G क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नॉन एज द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी। तो एक्सपेरिमेंटली ये G जो है उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्शन F exerted by the earth on a particle of mass M is given by this। ये ग्रेविटेशनल फोर्स F
जो है वो इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये ले लिया F फोर्स इज इक्वल टू G इंटू M बाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ द वेट ऑन द अर्थ ऑफ द फोर्स विद द बॉडी इज अट्रैक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो दिस इज इक्वल टू mg। अगर कहता वो अर्थ पे है तो वो सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब मास इनटू ग्रेविटी के साथ ये इक्वल होगा। तो यहाँ से g की वैल्यू हमने निकाल ली दिस, ठीक है। मतलब g डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द मून। अब ऊपर मून की तरफ जा रहा है तो ये g डैश क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द मून। अब g अर्थ की ग्रेविटी है तो ये कहाँ की ग्रेविटी आ जाएगी, मून की। मास ऑफ द मून m/80, रेडियस ऑफ द मून 2/7r ये गिवन है मास ऑफ द अर्थ। द वेट ऑन द मून ऑफ द फोर्स mg डैश इज इक्वल्स टू m बाई आर स्क्वायर। r कितना आ गया 2/7r का स्क्वायर और m कितना आ गया m/80m। तो g डैश हमारे पास ये आ गया, g डैश हमने निकाल लिया। द वेट ऑन द मून कितना आ जाएगा mg डैश, तो 63 गुना g डैश 1.5 तो 94.5 न्यूटन्स जो है वहाँ पे जो इसका वेट है वो आ जाएगा। इसी के साथ हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ख़त्म है। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो डिस्कस कर सकते हैं।